गुड ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे एग्ज़ाम 2.0 पर स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको उपलब्ध होती रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराता रहूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस परीक्षा में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आईएएस पीसीएस, यूपी लेखपाल, होमगार्ड, यूपीपी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं जनप्रतिनिधियों के बारे में। जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य जो हैं उत्तर प्रदेश से कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 80 हैं। ओके, याद रखेंगे कितने हैं लोकसभा जो सदस्य हैं वो कितने हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही हैं, 80 हैं। अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर तो दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका कौन सा, मध्य क्या नाम है, महाराष्ट्र। ठीक, इसमें महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पर। ओके, आगे बात करते हैं राज्य विधानसभाओं में। तो कुल सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है राज्य विधानसभाओं में, तो उत्तर प्रदेश से है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य कितने हैं, तो विधानसभा सदस्य जो सीट है वो 403 हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और ये आप लोगों का कर्तव्य भी है। अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है तो आपका थोड़ा बहुत भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ न कुछ हम भी अपना योगदान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो संख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में 100 संख्या है इनकी। आगे बढ़िएगा, कृषि से संबंधित क्वेश्चन, जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो 9 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कितने हैं जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश, तो 9 है। किसान बही कब आरंभ की गई, तो 1992 में आरंभ की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा, चकबंदी जो है कब प्रारंभ की गई, तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी है ये स्कीम जो प्रारंभ की गई है वो 1954 में है। ठीक, चकबंदी से 54, ठीक, चकबंदी 54। तो ऐसे आप को रिलेट करके आप याद कर भी सकते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश कितनी है, 9 है, वही क्वेश्चन आ गया है। किसान बही 92 में है और चकबंदी 54 में है। ठीक, और सबसे पुरानी नहर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपी की सबसे पुरानी जो नहर है वो कौन सी है, तो सबसे पुरानी नहर है यमुना नहर। ओके, 1830 में इसको स्थापित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ी नहर, तो शारदा सहायक नहर है। ठीक, सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो शारदा सहायक नदी है। ठीक, सबसे पुरानी नहर की बात की जाए तो यमुना है और सबसे बड़ी शारदा सहायक है। किसान मित्र योजना 8 जून 2001 में प्रारंभ की गई। ठीक, कौन सी, किसान मित्र। और अगर आप लोग अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम 2.0 को सर्च करके आप इस PDF को प्राप्त भी कर सकते हैं। अगला है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसान रथ योजना 2010-11 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किसान रथ योजना 2010 और 11 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा शहर योजना कब, 2008 में। ऊर्जा शहर 2008 में, याद रखेंगे ऐसे, ऊर्जा शहर 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता मतलब कितने, 2018-19 के अनुसार कितने व्यक्ति को दुग्ध उपलब्ध होता है, तो 371 ग्राम प्रतिदिन उपलब्ध होता है। ओके, भारत में
394 ग्राम प्रतिदिन जो है दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति है प्रतिदिन। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापित किया गया है। राज्य दुग्ध परिषद तो कब स्थापित किया गया है? तो 1976 में, याद रखेंगे कब? 1976 राज्य दुग्ध परिषद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। गोकुल पुरस्कार ये पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, चाहे वो IAS का हो, चाहे PCS का हो, चाहे UPP का हो। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। गोकुल पुरस्कार योजना यह दुग्ध से संबंधित है। ओके, गोकुल मतलब कृष्ण भगवान से याद कर सकते हैं, गोकुल, है ना। कृषि निर्यात जोन कहाँ है? आगरा में। आलू कृषि निर्यात जोन ये आगरा में है। और आम निर्यात जोन कहाँ है? तो लखनऊ में है। और एक है सहारनपुर में। 2 याद रखेंगे, ये निर्यात जोन है। ठीक, आलू का आगरा में। ठीक, आ से आलू, आ से आगरा। लखनऊ आम, जानते हैं मलिहाबादी आम प्रसिद्ध है। और सहारनपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंचाई के बारे में 2015-16 के लिए। तो सिंचाई के बारे में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं? तो 142.3 लाख हेक्टेयर है। ठीक, शुद्ध सिंचित क्षेत्र। सकल सिंचित क्षेत्र की बात की जाए 209 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध कितना है? 142.3 लाख। और सकल कितना है? तो 209। और कुल सृजन योग्य सिंचित क्षमता कितनी है? 367 है, अर्थात ये है 367 लाख हेक्टेयर। सिंचित क्षमता के कुल उपयोग कितना है? तो ये हो जाएगा आपको कितना? 247। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिएगा, विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत और विवरण देखिएगा। सिंचाई क्षेत्र ये सांख्यिकी पत्रिका है। ठीक, तो किससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो नलकूपों के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। ठीक, उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। और ये कितने? 74.9% है। दूसरे नंबर पर सिंचाई की बात की जाए तो 15.2% है। नहर से सिंचाई होती है, दूसरे नंबर पर है। कुओं से 8.8% है। ओके, तालाब झील से सिंचाई 0.5%, सबसे कम है। अन्य से फिर 0.6। ये दक्षिण भारत में इससे ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, वन्य एवं वन्यजीव ISFR 2019 कुल अभिलिखित वन 16.582 वर्ग किलोमीटर वन है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षा आवरण एवं वन आवरण, तो कुल वृक्षावरण की बात की जाए 9.20% भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष, जबकि वन आवरण कितना है? 1480,565 वर्ग किलोमीटर। ये भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 6.15% है। अब देखेंगे सघन वन कितने हैं? तो सघन वनों की बात की जाए तो सघन वन है 26,16,043। ठीक, 26,16,043 सघन वन है। मध्य की बात की जाए 40,80,04 है। इतना बायोडाटा आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर रहिए। ठीक, क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं। खुले वन कितने हैं? 81,09.18%। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे यहाँ से। अब इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने? तो 26 वन्य जीव संरक्षण केंद्र हैं। वन विहार की बात की जाए तो 16 हैं। पक्षी विहार की बात की जाए तो 10 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो 1 है। ओके, तो इसको फिर से एक बार सुन लीजिएगा। कुल वन जीव संरक्षण केंद्र 26 है, वन्य जीव विहार 16 है, पक्षी विहार 10 है और राष्ट्रीय उद्यान 1 है। सर्वाधिक एवं सबसे कम वन कहाँ है? तो सबसे अधिक और सबसे कम 2 जिले सोनभद्र में सबसे अधिक हैं और भदोही में सबसे कम है। ठीक, सोनभद्र में सबसे अधिक है और सबसे कम भदोही में। ओके, और सबसे पुराना जो वन्यजीव विहार है जो 1957 में बना था, चंद्रप्रभा चंदौली में है। ठीक, और यहीं से बारहसिंघा भी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव चंदौली में है। ठीक, हो गया है।
इसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। ठीक, 2073 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना वन्यजीव विहार है जो एटा में है। ठीक, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार ये लाख बहोसी है जो कन्नौज में स्थित है। ठीक, ये रहा कन्नौज में लाख बहोसी। ठीक, सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव विहार ये कौन सा है, तो सबसे जो छोटा है वो सेखा वन्यजीव विहार है। ठीक, जो कहाँ है, अलीगढ़ में है। ओके, पहला ग्राम वन कौन सा है, बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र का है। ठीक, सबसे पहला ग्राम वन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला होगा भूतापीय एवं खनिज कर्म निदेशालय। ये कब स्थापित किया गया, तो 1955 में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विभाग कब खोला गया, 23 मार्च 1974 में खोला गया है, याद रखेंगे। और प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में आई थी। ठीक, प्रथम खनिज नीति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा डायस्पोर भंडार में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान दूसरा है। ठीक, यूरेनियम ललितपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हीरा बांदा में। ठीक, और जो कल के हमने वीडियो कराए थे, ठीक, वो इसी में हम लोग आज फिर उसको क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे इसी में। ओके, तो आइए प्रारंभ करते हैं कल वाला वीडियो। ओके।